वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 179वां अंक है। हम लोगों ने विगत कई अंकों में यह सुना कि किस प्रकार कर्म जो है वह ज्ञानाकार है, अर्थात ज्ञान रूपी फल में पर्यवसित होता है। और ज्ञान किस प्रकार कर्माकार है, अर्थात ज्ञान रूपी फल का बीज किस प्रकार कर्म है। इसमें किसी योगी के लिए होने वाली कई अवस्थाओं का वर्णन किया गया। 2, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 22वें श्लोक की तुलना में 23वें श्लोक की विलक्षणता थी, यह तो दास ने निवेदित किया। ठीक से विचार करें तो 23वें की तुलना में 24वें की भी विलक्षणता है, क्योंकि 23वें में मुक्त शब्द होने पर भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं है। और प्रति स्तर पर जो भगवान कृत्वापि न निबध्यते समग्रम प्रबिलीयते कर्म समग्रम प्रबिलीयते, यह कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, इसका भाव यह समझना चाहिए कि अगली स्थिति में पहुंचने के लिए उसे उस समय भी कर्म करने की आवश्यकता। पाप नहीं लगेगा, विहित नहीं रहा, उसके लिए अब करना ही पड़ेगा, किंतु यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे कर्म करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से 23वां जो श्लोक है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, यह पहली पंक्ति जो है यह प्रकृति से भिन्न केवल जीवात्मा के स्वरूप के अनुभव की बात हो रही है। यह ज्ञान का निचला स्तर। और वहाँ तब जब वह कर्म अब भी वह जो कर्म करेगा यज्ञ या आचरतः कर्म, यज्ञ स्वरूप विष्णु के लिए वह यज्ञ करेगा, उनकी प्रीति के लिए यज्ञ करेगा। और यज्ञ शब्द के पीछे क्या भावना होनी चाहिए यह पीछे कहा गया है। पूजा, दान, संगति, कर्म, 3 प्रकार के अर्थ लगाते हुए तब जो है वह ब्रह्मानुभूति में समर्थ होगा। अब वह उसके लिए सब कुछ जो है ब्रह्ममय हो जाता है। तब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके लिए ब्रह्म रूपी गंतव्य को कहा गया। अर्पण शब्द का अर्थ कई प्रकार से किया जाता है। दार्शनिक क्रिया किया, कोई लोग अर्पति यानी इससे अर्पण किया जाता है, इसलिए यज्ञ में व्यवहृत होने वाले जो चम्मच इत्यादि काठ के होते हैं उसको भी कहते हैं। अर्प्यते अस्मय, इनके लिए अर्पित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से ऐसा अर्थ करके देवताओं के लिए भी हो जाएगा। देवता वहाँ तो दूसरे हैं नहीं, भगवान विष्णु ही हैं। तथापि
कई बार वेदों में अन्य देवताओं की उपासना का भी जो विधान होता है उसको विष्णुमय देखने की भावना, ब्रह्ममय देखने की भावना वहाँ आ जाएगी। अब पहले तो केवल कर्म किया जाए यह कहा गया, और कर्म किस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से होते होते वह ज्ञानाकार होता है। और 24वें श्लोक में जो ब्रह्माकार ज्ञान है, 23वें श्लोक में जीवात्माकार ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप जीवात्मा का अनुभव कराना है। और जो 24वां श्लोक है इसमें ब्रह्म की प्राथमिक अवस्था का अनुभव कराना है। प्राथमिक अवस्था कह रहा हूँ कि ब्रह्म की अनुभव की भी अनेक अवस्थाएं होती हैं। अब और उसमें अग्नि, आहुति इत्यादि देकर यज्ञ के एक स्वरूप को कहा गया, जो अग्नि में वैदिक यज्ञ है उसको दिखाया गया। अब किंतु कर्म का जो क्षेत्र है वहीं तक सीमित नहीं है। कर्म हमारे जीवन में हर प्रकार से घुसा हुआ है। भोजन करते हैं वह भी कर्म है, शयन करते हैं वह भी कर्म है, पुत्र उत्पत्ति करते हैं वह भी कर्म है, जीविका निर्वाह करते हैं वो भी, सब कितने ही प्रकार, कर्म के अनंत प्रकार हैं। तो एक प्रकार को तो उन्होंने दिखाया भगवान ने पिछले श्लोक में। अब कुछ और मुख्य प्रकार को जो योग में प्रयोग होते हैं उसको आगे दिखा रहे हैं। तो 4:25 में भगवान कह रहे हैं, दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेने वैपजुह्वति। सामान्य रूप से ही भगवान ने कर्म से किस प्रकार ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है यह कहा। अब प्राथमिक अवस्था में ही अलग अलग स्वरूप कर्म के हैं, उसको लेकर भगवान यह बात यहाँ कह रहे हैं। अपरे कोई अन्य लोग जो हैं, अन्य कर्मयोगी, दैवम एव यज्ञम पर्युपासते। अपरे योगिनः, कुछ अन्य योगी जो हैं, दैवम यज्ञम पर्युपासते, देवता संबंधी यज्ञ की उपासना करते हैं। अर्थात वैदिक विधान में इंद्रादि देवताओं की जो पूजा करने के लिए कही गई है उसमें ही निष्ठावान होकर उनकी आराधना करते हैं कि यही मुझे अपने फल को प्रदान, अपना फल मतलब सांसारिक कोई फल नहीं, अमृतत्व को प्रदान करने का मेरे लिए विहित मार्ग यह है, इसलिए मैं इसका आचरण निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ। तो देव पूजा के द्वारा भी वह स्थिति प्राप्त हो सकती है। यहाँ देव पूजा पंचरात्रिक विधि को ही समझना चाहिए। यज्ञ में भी देवताओं की पूजा होती है, उससे भिन्न यह जो तांत्रिक पद्धति है, पांचरात्रिक पद्धति, जिसे मूर्ति पूजा का जो भाव जिसमें पहले में अग्नि है, यहाँ मूर्ति पूजा को समझना चाहिए। ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। और दूसरा भेद यह है कि यज्ञ रूप में कोई व्यक्ति केवल यज्ञ में, अग्नि में जो यज्ञ है, अग्नि में आहुति देते हुए जो देवताओं की उपासना होती है, भगवान की उपासना होती है, उसमें ही निष्ठावान होते हैं। ब्रह्माग्नो अपरे योगिनः ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञेन यज्ञम उपजुह्वति। यज्ञ मतलब यहाँ यज्ञ की सामग्री है। यज्ञेन, यज्ञ की क्रिया के द्वारा घृतादि रूप सामग्री की आहुति प्रदान करते हुए कर्म का आचरण करते हैं ब्रह्मनिष्ठ होकर। ब्रह्माग्नो, यहाँ ब्रह्म शब्द के द्वारा वह देवता में भी वो ब्रह्म का अंग मानकर देवता की उपासना करने से कभी वह फल प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्र रूप से उपासना करने पर वह फल प्राप्त नहीं होता है। वह फल मतलब अमृतत्व रूपी फल, लौकिक फल तो प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्म शब्द के द्वारा अग्नि को ब्रह्म समझना तो यहाँ भी उन्नत भावना है, निम्न भावना नहीं है। अलग प्रकार का प्रकार, अलग रीति 4:26 में कह रहे हैं कर्मयोग की।
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अब किसी को देखेंगे कि वह यज्ञ इत्यादि नहीं कर रहा है, प्रतिदिन देवता की उपासना नहीं कर रहा, पांचरात्र की पद्धति मूर्ति की उपासना, वे क्या करते हैं? श्रोत्रादीनि इंद्रियानि संयमाग्निषु जुह्वति। अन्य कुछ और लोग जो हैं उनके लिए संयम ही अग्नि है। जो हवन कर रहे होते हैं घी से, उनके लिए अग्नि क्या है? ब्रह्ममय है, ब्रह्म की भावना करके वहाँ आहुति देता है। कुछ लोगों के लिए किंतु संयम, संयम का मतलब होता है, हम जानते हैं, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का जो विषय भोग में प्रवाह होता है, उसको भोगने की इच्छा होती है, उस पे नियंत्रण करने को कहते हैं संयम। तो यह संयम भी एक अग्नि है, और संयम रूपी अग्नि में वह श्रोत्रादीनि इंद्रियानि जुह्वति। श्रोत्र मतलब कान में रहने वाली जो इंद्रिय है, चक्षु आँख में रहने वाली जो इंद्रिय है, घ्राण जो नाक में रहने वाली इंद्रिय है, जिह्वा जहाँ रहने वाली इंद्रिय रसना है। इन सभी इंद्रियों पर संयम करना, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य विषयों को कान से नहीं सुनना, भोगमय विषयों को, संगीत इत्यादि जो होते इसको नहीं सुनना, ब्रह्म से अतिरिक्त आँखों से, ब्रह्म साधु इन लोगों से अतिरिक्त आँखों के द्वारा लौकिक रूप को नहीं देखना, यह सब संयम है। इस प्रकार की संयम रूपी अग्नि में वे लोग अपनी अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं, उनको भस्म करते हैं। इंद्रिय भाव यह है कि इंद्रियों में जो विषय भोग की प्रवणता है, उसको प्राप्त करने की उत्कंठा है, उसका नाश करते हैं। शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। पहली पंक्ति का लक्ष्य देखा जाए तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले के लिए, जो अपने आप को नैष्ठिक ब्रह्मचारी समझते हैं, गुरुकुल में निवास करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, वह मार्ग उनका है। और जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे उनके लिए यह दूसरी पंक्ति है, शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द इत्यादि जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय हैं, शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्री को यहाँ अग्नि माना गया। पहले में तो संयम को अग्नि कहा गया, पहली पंक्ति में, यहाँ इंद्री को अग्नि कहा गया। मतलब गृहस्थ आश्रम में जो उचित परिमाण में, उचित रीति से, यथा योग्य जो विषयों का सेवन है, वह भी एक प्रकार का उनके लिए यज्ञ ही है। वहाँ भी ब्रह्मचर्य आश्रम की अपेक्षा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की तुलना में भले ही अग्नि उतनी प्रबल ना हो, तथापि वहाँ भी संयम ही है, किंतु रूप यह दिया गया है कि शब्दादि विषयों को, रूप रस गंध स्पर्श को इंद्रियों के द्वारा जो वो उचित परिमाण में भोग करते हैं, वहाँ इंद्रियां ही अग्नि हैं, और शब्दादि जो हैं उस अग्नि में डालने वाली आहुतियाँ, इसके द्वारा ही वे अपने कर्म संस्कार को क्षीण करते हैं। भाव यह है कि वैदिक विधि से चलने पर गृहस्थ आश्रम में भी अनेक प्रकार के संयम का विधान किया गया है, वे लोग इसका पालन करते हुए आगे चलते हैं। अब अन्य एक प्रकार की रीति बता रहे हैं, सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे योगिनः, कुछ और योगी सभी इंद्रिय कर्मों को, इंद्रियों के सभी कर्मों को और प्राण के कर्मों को आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति। 26वें की पहली पंक्ति में भी संयमाग्निषु था,
और 27वें भी संयमाग्नि है, संयम योग रूपी अग्नि में। तो यह गृहस्थ आश्रम के बाद मुख्य रूप से वानप्रस्थ आश्रम को ही लक्ष्य कर रहा है, जहाँ की व्यक्ति कठोर तप में संलग्न हो जाता है। इंद्रियों की प्रारंभिक चंचलता को तो वह गृहस्थ आश्रम में ही नियंत्रित कर लेता है, और उससे ऊपर का जो नियंत्रण है वह अब वानप्रस्थ आश्रम में करता है, जहाँ कठोर तप का आचरण करता है। धूप में बैठे रहना, गर्मियों में, बरसात में वर्षा में बैठे रहना, शीत में शीत सहते रहना, इस प्रकार का संयम जो है, आत्म संयम, यही उनके लिए अग्नि है। और ज्ञान दीपिते जो कहा गया है, भाव यह है कि गृहस्थ आश्रम में कुछ ज्ञान का अर्जन कर लेने के बाद ही यह संयम आएगा, और अब जो यह आत्म संयम रूपी अग्नि उत्पन्न हुई है, इसमें वह पूर्ण रूप से इंद्रिय कर्म को और प्राण कर्म की आहुति दे रहा है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।